नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर रिक्वेस्ट ऑल पे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट शेयर मार्केट, शेयर बाजार के बारे में, जहां पर पूरे बाजार में तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। अब तो तूफानी तेजी के पीछे रीजंस क्या क्या, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स क्या है आज के लिए, उन सभी चीज़ों को चेक किया जाएगा। सबसे पहला चीज अमेरिकी बाजार से स्टार्ट करेंगे। तो देख सकते हैं डाउ में 1100 पॉइंट का तेजी है। देख सकते हैं डाउ जोन्स में एक इतना तेजी के साथ क्लोजिंग हुआ है। ये देखिए इनका क्लोजिंग कल का है। S&P में लगभग 3% का, नैस्डैक में 3.83% का, स्मॉल कैप में 3.45% एंड विक्स में देखिए 17% का गिरावट देखने को मिला है। जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है विक्स में एंड मार्केट में तेजी देखने को मिल रही है, देख सकते हैं। तो ये हो गया अमेरिकी बाजार का क्लोजिंग। फ्यूचर्स को चेक कीजिएगा तो अभी भी देख सकते हैं यहाँ पर मिला जुला संकेत है, यानी कि न बहुत ज़्यादा तेजी न बहुत ज़्यादा मंदी, तो थोड़ा सा यहाँ पर राहत यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अमेरिकी बाजार का तो क्लोजिंग बहुत शानदार है। साथ ही साथ अगर चेक करेंगे एशिया मार्केट, तो एशिया मार्केट में देख सकते हैं S&P में देख लगभग 1.71, निके में देख सकते हैं लगभग 4% का उछाल है। कोस्पी में चेक कीजिएगा तो 6.54% का उछाल देखने को मिल रहा है। एंड देखिए अदर में भी चेक कीजिएगा तो जबरदस्त उछाल देखने को मिल रही है। एंड हमारा बाजार तभी ओपन हुआ ही नहीं, इसलिए रेड दिखा रहा है। अदरवाइज एशिया बाजार में भी तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। तो पूरा बाजार में जबरदस्त तेजी है आज के दिन में। साथ साथ अगर कमोडिटी में चेक करेंगे तो गोल्ड में 0.60% का गिरावट, सिल्वर में उछाल, सिल्वर में 0.26% का गिरावट। और अभी प्रॉब्लम एक है कि क्रूड में अभी भी तेजी बरकरार है। यहाँ पर देख सकते हैं क्रूड में अभी भी तेजी यहाँ पर चल रहा है, तो ये चीज़ थोड़ा सा दिक्कत का विषय है। अदरवाइज सब कुछ यहाँ पर ठीक है, बस क्रूड में एक तेजी है। अभी देखिए तेजी के पीछे रीजन क्या है कि स्ट्रेट्स ऑफ हुर्मुज अभी भी यहाँ पर अभी मुसीबत बना हुआ है, इस कारण से यहाँ पर तेजी बना हुआ है। अभी ईरान की तरफ से एक अपडेट आया है कि अगर मान लीजिए यूएस युद्ध बंद भी कर देगा तो भी जो स्ट्रेट्स ऑफ हुर्मुज जो रहता है ना, यहाँ से जो शिप्स या कार्गो जो भी जाएंगे, जो भी ऑयल टैंकर जाएंगे, इन्हें यहाँ पर टोल देना पड़ेगा, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा पैसा पेमेंट करना रहेगा। इसमें भी देखिए एक पॉजिटिव चीज़ क्या है कि जो पहले डर था कि कोई भी शिप यहाँ से नहीं जा पाएगा, बमबारी होगी, अब कम से कम पैसा दे करके हम लोग यहाँ से तो तेल ले सकते हैं ना, थोड़ा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर है। ये भी न्यूज़ एक पॉजिटिव खबर ही देखने को मिल रही है कि स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज ओपन होता हुआ दिख रहा है। अब थोड़ा पैसा ज़्यादा दे करके टोल कलेक्ट करेंगे, पैसा ले थोड़ा एक्स्ट्रा कलेक्ट करेंगे और उसके यहाँ से ये हम लोग तेल वहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर खबर आ रही है। अब देखिए बाजार में तेजी क्यों हुआ है, तो उसके पीछे रीजन क्या है कि ट्रम्प सेज यूएस विल लीव ईरान विद इन 2 to 3 वीक्स, 2 से 3 सप्ताह में ईरान को वो छोड़ करके जा रहे हैं, ऐसा अपडेट आ रहा है। आई वुड से दैट विद इन 2 वीक्स, मे बी 2 वीक्स, मे बी 3 वीक्स, ट्रम्प टोल्ड रिपोर्टर्स इन द व्हाइट हाउस ऑन ट्यूसडे, विल लीव बिकॉज देर इज नो रीजन फॉर अस टू डू दिस। यहाँ पर ये इनका कहना है कि जो हम लोग चाहते थे हम लोगों ने कर लिया, वहां पर रहने से कोई बेनिफिट नहीं है। साथ साथ हॉर्मुज में अब वो चाहते थे कि मिलिट्री अटैक हो, लेकिन अब इसमें अगर चेक कीजिएगा तो बहुत सारे कंट्रीज रहता है ना, अब ट्रंप को सहयोग नहीं कर रहे हैं। फ्रांस लीजिए, स्पेन लीजिए, अब अधिकतर कंट्रीज रहता है ना, ट्रंप को अकेला छोड़ दिए हैं। और अगर मान लीजिए वो ईरान को अकेले अगर अटैक करते हैं, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को ओपन करने की बात करेंगे, तो बुरी तरीके से फंस सकते हैं, बिकॉज वो जोग्राफिकल सिचुएशन जो वहाँ का है वो अमेरिका को सपोर्ट नहीं करेगा। इराक भी सपोर्ट नहीं कर रहा है अभी, इसराइल भी सपोर्ट नहीं कर रहा ट्रम्प को, यूएस को। तो ये सभी रीजन है जिस कारण से ट्रम्प जो रहता है अब यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। सो यूएस इरा अभी अगर लेटेस्ट चेक कीजिएगा तो यूएई जो रहता है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसने भी देखिए पुश किया टू रीओपन हॉर्मुज बाय फोर्स, रेडी टू ज्वाइन कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पर ये अपडेट आ रहा है। तो यहाँ पर ये अपडेट है, लेकिन ये देख सकते हैं ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है, लेकिन अधिकतर चीज़ों को चेक कीजिएगा तो पॉजिटिव साइड में है। अब देखिए आज तेजी क्यों बन रही है, इसके पीछे रीजन क्या है कि अब इस बीच में चाइना भी आ गया है। अब चाइना जो रहता है ना, मीडिएटर का काम कर रहा है, इस युद्ध को रोकने की काम कर रहा है। अगर देखिए चाइना अगर एक बार चाह लेंगे कि चाइना अगर एक बार, बिकॉज देखिए यूएस भी एक लार्ज इकोनॉमी है, चाइना भी एक लार्ज इकोनॉमी है। अब इसमें चाइना अगर मीडिएट करके इस युद्ध को रोकता है तो इसका मतलब है कि अब इसमें यूएस भी पीछे नहीं हट सकते हैं। अभी मान लीजिए कोई छोटे मोटे कंट्रीज जो रहता है, यूएस मीडिएट करके या युद्ध को रोकते तो ट्रंप उसको रेस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन इस जगह पे चूंकि चाइना आ जा रहा है तो रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम यहाँ पर है। तो इस अभी खबर आ रही है कि चाइना जो रहता है इस बीच में मीडिएशन कर रहे हैं एंड इस युद्ध को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी खबर यहाँ पर आ रही है। नेक्स्ट है, साथ ही साथ अगर चेक कीजिएगा तो फ्रांस ने रेफ्यूज किया है, रेफ्यूज इसराइल टू यूज एयर स्पेस। तो जो भी अपना एयर स्पेस है फ्रांस ने कह दी कि आप हमारे एयर स्पेस को यूज नहीं कर सकते। यूरोप पुशेस बैक ऑन सम यूएस मिलिट्री ऑपरेशन एज कंसर्न ओवर ईरान वॉर। तो बहुत सारे कंट्रीज अब पीछे हट रहे हैं, देख रहे हैं। ट्रंप ने स्लैम्स फ्रांस फॉर नॉट अलाउइंग प्लेन्स टू फ्लाई ओवर इसराइल। तो बहुत सारे कंट्रीज अब यूएस को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। नॉर्थ नाटो कंट्रीज जो रहता है अमेरिका को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए अमेरिका अलग थलग अपने आप को महसूस कर रहा है, इस कारण से वहां से निकलने की कोशिश कर रहा है। तो ये सभी चीजें यहाँ पर है। एंड साथ सबसे बड़ा चीज है कि चाइना इस बीच में अब यहाँ पर आ चुका है, तो ये चीज यहाँ पर अभी थोड़ा सा ट्रस्ट यहाँ पर बढ़ रहा है मार्केट को, इस कारण से तेजी है। अब है ट्रंप पे तो हम लोग भरोसा नहीं कर सकते हैं। देखिए हम लोग इन पे भरोसा बिल्कुल
नहीं कर सकते। उन्होंने 2 से 3 सप्ताह बोला, इस बीच में पता चला कुछ और कर दिए तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम लोग देखिए भरोसा कब करेंगे, मैं कई बार कई वीडियो में रिपीट कर चुका हूं कि यहाँ पर जब यहाँ से जब यूएस का जो मिलिट्री वहाँ से जब जाने लगेगा तब हम लोग उसको ट्रस्ट कर लेंगे। वहाँ से मूवमेंट जब बाहर निकलने लगेगा तब उस पर हम लोग ट्रस्ट करेंगे। अमेरिका की बात पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक अच्छी चीज़ इस बीच में हुआ है, वो है कि ईरान ईरान ने कहा कि ईरान हैज़ नेसेसरी विल टू एंड वॉर बट सीकिंग गारंटी। अब यहाँ पर देखिए वो चाहते हैं कि हम तो, ईरान पहली बार ऐसा बोल रहे हैं, ईरान पहली बार ऐसा बोल रहे हैं कि हाँ युद्ध को खत्म करने चाहते हैं और रोकना चाहते हैं। और ये भी प्रेसिडेंट की तरफ से अपडेट आ रहा है, उनके ईरान के प्रेसिडेंट उनकी तरफ से अपडेट आ रहा है। तो दो चीज़ यहाँ पर जिसको हम लोग भरोसा कर सकते हैं, वो एक है कि चाइना इसमें आ चुका है तो इस पे हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। दूसरा, ईरान की तरफ से जो अपडेट आ रहा है उस पे हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। ट्रंप पे हम लोग ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। एंड चूंकि ईरान गारंटी मांग रहा है, एंड इस बीच में अगर गारंटी चाइना की तरफ से अगर आ जाता है तो फिर ट्रंप को भी नतमस्तक होना पड़ेगा इस जगह पर। तो ये चीज है कि युद्ध जो रहता है अब खत्म होता हुआ दिख रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट का बॉटम बन चुका है, या फिर हो सकता है एक डिप ले मार्केट और फिर बॉटम बन जाए, ऐसा संकेत यहां पर आ रहे हैं। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, हम लोग अपने बॉटम के करीब पहुंच रहे हैं, जो मैंने कई वीडियो में कई बार डिस्कस किया है कि 22,000 ये एक लेवल है, एंड दूसरा 21,700 का लेवल है। इसी बीच में बॉटम बनना चाहिए था। देखिए इसके करीब आए लेकिन यहाँ पर टच नहीं हुआ। प्रॉब्लम ये हुआ, अगर टच कर जाता तो हो सकता हम लोग यहाँ पर पोजीशन में होल्ड कर लेते। तो ये चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको ध्यान दीजिएगा। एंड साथ साथ देखिए एफआई को भी चेक कीजिएगा, तो एफआई ने कल की लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अच्छा खासा खरीदारी के साथ क्लोजिंग हुआ है, देख सकते हैं। फ्यूचर्स में, स्टॉक फ्यूचर्स में, कैश में नहीं, कैश में तो बिक वाली है, फ्यूचर्स में खरीदारी हुआ है। अगर मान लीजिए आज भी खरीदारी करते हैं तो एक पॉजिटिव संकेत माना जाएगा। नेक्स्ट है गिफ्ट निफ्टी कितना गैप अप हो सकता है, तो देखिए 300 प्लस पॉइंट यहाँ पर गैप अप होने का चांसेस यहाँ पर बन रहा है, देख सकते हैं। 365 पॉइंट्स यहाँ पर अभी करंटली दिखा रहा है, यानी कि हम लोग बिल्कुल इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस के करीब ओपन होंगे, देख सकते हैं। ये रेसिस्टेंस है और यहाँ पर बिकवाली भी बनने का चांसेस है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। 22,850 के रेंज में बहुत इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। ये टूटेगा तो फिर 23,000 आपका साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस का काम करेगा, यहाँ पर फिर पक्की बिकवाली होने का चांस रहेगा। इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। रेसिस्टेंस का लेवल है, फिर इमीडिएट सपोर्ट का लेवल, ये काम करेगा। ये अब रेसिस्टेंस नहीं रहेगा बिकॉज इसके ऊपर ऊपर और है, ये सपोर्ट का काम करेगा। हमारा जो टारगेट था 22,000 के रेंज में, उसके जस्ट करीब से यहाँ पर रिटर्न हुआ है। तो अब देखने वाली बात है कि क्या होता है। साथ साथ हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि विक्स को जरूर वॉच कीजिए कि 28 से लेकर के 35 का लेवल है, एंड चेक कीजिएगा तो 28 तक तो गया ही था, 28 तक गया एंड फिर वहां से अब रिटर्न होने का चांस बन रहा है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया मार्केट में क्यों तेजी है। साथ साथ बैंक निफ्टी को भी ऑब्जर्व कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने यहाँ पर लगा दिया है। साथ साथ कल के वीडियो में भी हम लोगों ने इसे डिस्कस किया था। नेक्स्ट है आईटी स्टॉक्स को जरूर फोकस कीजिएगा, बिकॉज इन्फोसिस के एडीआर में जबरदस्त तेजी देखने को मिला है 1.92, एंड प्रीवियस में भी चेक किएगा तो 3%, यानी कि इन्फोसिस एंड आईटी पैक में तेजी बनने का चांसेस यहां पर बन रहा है। इन्फोसिस, विप्रो एंड टीसीएस, देखिए ध्यान दीजिएगा, टीसीएस डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट करने वाली है, इन्फोसिस भी डिविडेंड का अनाउंसमेंट करने वाली है, एचसीएल टेक भी डिविडेंड का अनाउंसमेंट करने वाली है, पर्सिस्टेंस भी अनाउंसमेंट करने वाली है। इसलिए आईटी स्टॉक्स को जरूर अपने वॉच लिस्ट में रखिएगा आज के दिन में। तो ये हो गया आइडियाज के बारे में। साथ साथ आज के दिन में मंथली नंबर्स भी रिलीज होना स्टार्ट होगा ऑटो सेक्टर की तरफ से। ब्रोकिंग स्टॉक्स को ध्यान दीजिएगा, आज से एसटीटी इंक्रीज हो रहा था, कैसे रिएक्शन उनका रहता है उसको भी ध्यान दीजिएगा। बैंकिंग स्टॉक्स में भी ध्यान दीजिएगा, बिकॉज आरबीआई ने जो कैपिंग लगाया है डॉलर्स को लेकर के, तो कैसा रिएक्शन आज के दिन में होता है, तो इन सभी चीजों को ध्यान दीजिएगा। हो सकता है आज के दिन में आईटी सेक्टर को जरूर अपने वॉच लिस्ट में रखिएगा, एंड ऑटो को भी रखिएगा, बिकॉज वो रिएक्ट करेंगे आज के नंबर के बेसिस में कैसा रहेगा। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। तूफानी तेजी होने के चांसेस हमारे मार्केट में भी है, और सब, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि रेसिस्टेंस के करीब यहाँ पर है। हो सकता है थोड़ी बिकवाली हो तो थोड़ा उसका वेट कीजिए, एक जगह पे रुकिए, मार्केट रुकेगा वहाँ पर सोचिएगा क्या करना है। तो हम लोगों ने देखिए डिटेल में चेक कर लिया मार्केट में क्यों तेजी हो रही है, इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या, ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आप लाइक या शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।